हेलो गाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आई है। गाइज जो ये वैकेंसीज आई है उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और गाइज सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सभी डिटेल इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस की जाएगी। गाइज जो है वैकेंसीज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फील्ड में वैकेंसीज आई है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में वैकेंसीज आई है, फाइनेंस में वैकेंसीज आई है और इलेक्ट्रॉनिक में ये वैकेंसीज आई है। इनका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। ओनली यहाँ पे 50 to 70% यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी यहाँ पे 30 to 50% यहाँ पे सभी वैकेंसीज के लिए सेम ही सिलेबस रखा हुआ है। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि जो रिटन टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा। गाइज रिटन टेस्ट आपका 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। इसको पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इस पूरे एग्ज़ाम में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये 120 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के नहीं आने हैं। सिलेक्शन आपका एज पर मेरिट लिस्ट होगा, जिसके हायर नंबर आएंगे उसी के भी यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे जो फर्स्ट वैकेंसीज है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की, इसके एग्ज़ाम सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। गाइज यहाँ पे 2 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए आपका सभी वैकेंसीज में है, पार्ट बी भी आपका सभी वैकेंसीज में है। सभी वैकेंसीज को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ए है सभी वैकेंसीज का वो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पे जो ऑफिशियली लैंग्वेज का जो सिलेबस है 50% जो क्वेश्चन आपके आएंगे आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर आएंगे, आपके एजुकेशन के ऊपर आएंगे। आप जो डिग्री से इसका फॉर्म भर रहे हो उसी डिग्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और बाकी के जो 50% क्वेश्चन है यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंट के क्वेश्चन आएंगे और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला सिलेबस आपका 50% है। इसका मतलब है 60 नंबर तो आपके जो है पार्ट ए में आएंगे और 60 नंबर ही पार्ट बी में आएंगे। दोनों में 60 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसीज का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पार्ट ए में 70% नंबर रखे गए हैं, यानी कि आपके जो एजुकेशन है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 70% क्वेश्चन आएंगे। बाकी यहाँ पे 30% जो क्वेश्चन है वो ये सेम क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट एंड जनरल एप्टीट्यूड के इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करेंगे इसके सीनियर असिस्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक का है, इसका क्या सिलेबस रखा गया है, क्या पैटर्न रखा गया है, और लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन कहाँ से अरेंज कर सकते हो। गाइज इसमें पार्ट ए 70% यहाँ पे ऑन एजुकेशन, यानी कि जो इसका पार्ट ए है जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके जो क्वेश्चन है 70% ये इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक की बुक आप जो पढ़ लेना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की बुक मार्केट में आती है वो आप लेके पढ़ लेना। बाकी जो 30% यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं वो यहाँ पे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। गाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी रखे गए हैं। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हो तो आप मेरिट लिस्ट से डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपको ये नंबर तो यहाँ पे अचीवमेंट आपको ये वाली तो करनी है। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एक्स सर्विस मैन के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 50% नंबर लेके आने हैं, यानी कि 120 में से यहाँ पे 60 नंबर आपको लेके आने हैं, जब भी आप मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नहीं रखे जाओगे, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब जो ST SC PWD वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 40% नंबर लेके आने हैं 120 नंबर में से। गाइज अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ने हैं, कैसे आपको अरेंज करने हैं। गाइज जो यहाँ पे 50% का सिलेबस है और यहाँ पे 70% का सिलेबस है, उसकी कोई भी कोचिंग नहीं की जाएगी और ना ही इसकी कोई कोचिंग होगी। ये वाला सिलेबस आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, ये आप अगर कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई भाई 1 साल से कोचिंग कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, वहाँ से आप अरेंज कर सकते हो। सभी वैकेंसी जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की, लाइक आर्मी की वैकेंसीज है,
ऑपरेटर की वैकेंसीज है, एलडीसी की वैकेंसीज है, यहाँ पे उसका सिलेबस आप ले लेना 1 साल का, तो ये सिलेबस आपका 50% और 30% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये वाला सिलेबस को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आपका मेन पार्ट है सिलेबस का 70 to 50% जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरिट लिस्ट पर इम्पैक्ट करेंगे। गाइज ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।